तो अल्हम्दुलिल्लाह बैकएंड हमारा स्टार्ट हो चुका है, ऐसा ही है। तो मैं एक फाइल बनाता हूँ यहाँ पर txt की, ठीक है। तो भाई लास्ट टाइम हमने सबसे पहले देखा था, आवाज ना करें। तो भाई लास्ट टाइम हमने क्या देखा था कि नोड.जेएस क्या है, ठीक है। नोड मॉड्यूल्स और npm के दरमियान फर्क देखा था हमने, ठीक है। उसके बाद स्टेटस कोड देखे थे, ठीक है। मल्टीपल चीजें हमने देखी थी। तो लाइन पे लाइन अगर हमें याद आती है तो हम करते हैं। तो भाई सबसे पहले नोड.जेएस क्या है आपके पास? हाँ भाइयों, नोड.जेएस आपके पास एक रन टाइम इन्वायरमेंट है, ठीक है। अब रन टाइम इन्वायरमेंट क्या है, ठीक है, वो कोड, ठीक है, या वो एक्शन परफॉर्म हो आपके पास ऑन ब्राउजर या विदाउट ब्राउजर, ऐसा ही ना भैया, विदाउट ब्राउजर, ये आपके पास होता है रन टाइम एनवायरनमेंट। तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि भाई, ठीक है, एक फाइल बना देते हैं। भाई तुम्हारा वो कहाँ गया टर्मिनल, कहाँ से आता है? तुम खेलते हो अपने VS कोड के साथ, कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा भाई? इस पे टर्मिनल थोड़ी चाहिए मुझे, मैं तो फाइल बनानी है। फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर कहाँ पर है भाई? अच्छा, कंट्रोल B से आता है यार, मेरे जहन से भी निकल गया, सॉरी यार। ठीक है भाई, तो फिर से हम इसको कर देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर एक फाइल बनाता हूँ index.js के नाम से, सही है भाई। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ console.log हेलो वर्ल्ड। अब हमें पता है कि हमारे पास दो तरह के एनवायरनमेंट है। पहला एनवायरनमेंट कि हम ऑन द ब्राउजर इसको रन कर सकते हैं, तो उसके लिए शर्त है आप एक HTML की फाइल बनाओगे, फिर इसको आप उससे कनेक्ट करोगे, देन आप उसको रेंडर करोगे, ऐसा ही ना भाई। और सेकंड आपके पास क्या है कि आप यहीं पे ही खड़े रहकर टर्मिनल में आप इसको रन कर सकते हैं, ऐसा ही ना भाई। तो कैसे करूंगा इसको मैं रन? हाँ भाई, नोट इंडेक्स डॉट, ये आप कब अचीव कर सकते हैं भाई? जब आपके पास नोड मॉड्यूल्स या ये कह लें कि नोड.जेएस आपके पास इंस्टॉल्ड हो, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया? हेलो वर्ल्ड आ गया। क्लियर है भाई? तो ये आपके पास कहलाता है रन टाइम इन्वायरमेंट कहलाता है, ऐसा ही ना भाई। तो मुझे ये बताएं नोड मॉड्यूल्स और npm में क्या डिफरेंस है? हाँ भाई बताएं भाइयों, नोड मॉड्यूल्स और npm में क्या डिफरेंस है? जब कोई एप्लीकेशन हम इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर आपके पास जो बिल्ट इन मॉड्यूल्स आते हैं वो क्या होते हैं? आपके पास नोड मॉड्यूल्स होते हैं। और अगर हम कोई पैकेज इंस्टॉल करते हैं लाइक npm इंस्टॉल react router DOM, मतलब वो चीज़ जो हमें खुद से इंस्टॉल करनी पड़ती है वो आपके पास पैकेजेस होते हैं, ठीक है। और वो चीज़ जो आपके पास बिल्ट इन इंस्टॉल्ड होती है वो आपके पास क्या होते हैं? नोड मॉड्यूल्स, नोड.जेएस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि भाई लास्ट एक्सप्रेस.जेएस, तो कोई बताया एक्सप्रेस.जेएस क्या होता है भाई? एक्सप्रेस.जेएस क्या होता है भाई? हमें ये तो पता है फ्रेमवर्क है, मगर किसका फ्रेमवर्क है? नोड.जेएस का फ्रेमवर्क है, जो किस लिए काम आता है भाई? मैनेज रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, ठीक है। मतलब आपकी जो रिक्वेस्ट है, याद रखिएगा, आपकी जो रिक्वेस्ट होती है वो फ्रंट एंड से जाती है। कहाँ से जाती है भाइयों? मतलब आप एक फॉर्म फिल कर रहे हैं, आपने जैसे सबमिट किया, कहाँ से किया? फ्रंट एंड से किया। अब वो रिक्वेस्ट कहाँ गई आपकी? बैक एंड पे गई, सर्वर पे गई। सर्वर ने आपको रिस्पॉन्स किया, देन अगेन रिक्वेस्ट कहाँ भेज दी उसने? फ्रंट एंड पे भेज दी। क्लियर है भाइयों? तो आपकी रिक्वेस्ट फ्रंट एंड से जाती है, रिस्पॉन्स बैक एंड से वापस रिटर्न होकर आपको रिक्वेस्ट मिलती है। क्लियर है भाइयों? तो
एक्सप्रेस.js क्या करता है आपके पास, आपकी जितनी भी एक्टिविटीज होती है जो कि सर्वर से होकर आ रही होती है, तो वो कौन देखता है, एक्सप्रेस.js देखता है। कौन देखता है भाइयों, एक्सप्रेस.js देखता है। क्लियर है भाइयों। तो अब स्टार्ट करते हैं भाई, सबसे पहले सेटअप करते हैं एक्सप्रेस.js का। तो क्या करेंगे भाई, इंस्टॉल करेंगे npm इंस्टॉल एक्सप्रेस। क्या कह रहा है भाई, ओके अभी अपना पावर शेल में, ओके तो हम आते हैं भाई कमांड प्रॉम्प्ट npm इंस्टॉल एक्सप्रेस। ठीक है भाई, तो ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगी थोड़ी देर में। जब तक हम देख लेते हैं भाई इसका सेटअप। तो हमें पता है कि आपके पास जब नोड मॉड्यूल हो जाते हैं तो उसके अंदर हमें पता चला भाई एक्सप्रेस.js आपके पास आ गई, और उससे मुतालिक जितने भी आपके पास प्रोटोकॉल्स होते हैं, फाइल्स होती हैं, फोल्डर्स होती हैं, एक्सप्रेस.js जब हम इंस्टॉल करते हैं पैकेज, तो आपके पास जितने भी कहने के फोल्डर्स होते हैं, फाइल्स होती है, उनके अंदर यूज किए हुए फंक्शंस होते हैं, सारे मिल जाते हैं आपको नोड मॉड्यूल्स के अंदर। क्लियर है भाई। अब हमें सबसे पहले क्या बनाना है, एक सर्वर बनाना है एक्सप्रेस.js का। तो सबसे पहले क्या करते हैं भाई, अब भाइयों इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। ठीक है भाइयों, तो सबसे पहले हमने क्या इंपोर्ट कर लिया, एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर लिया। फिर हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट ऐप इक्वल्स टू एक्सप्रेस। अच्छा, जैसे कि आपने डॉक्यूमेंटेशन में देखा था, अगर हम एक्सप्रेस.js की डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं तो यहां पर इसने आपको, अगर मैं गाइड में आता हूं, ठीक है, तो यहां पर इसने क्या किया हुआ है, कॉन्स्ट एक्सप्रेस रिक्वायर एक्सप्रेस। ठीक है, ये इसने क्या किया हुआ है, कोड जावास्क्रिप्ट के अंदर तो आप इस तरह बना सकते हैं उस वक्त जब आपकी पैकेज.json के अंदर टाइप मॉड्यूल ना हो, तो आप इस तरह इसको बना सकते हैं। मगर ये वैलिड तरीका नहीं है, या ना प्रोफेशनल तरीका है। बेटर ये है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से आप काम चलें। ठीक है, तो अभी तो हमने इंपोर्ट किया एक्सप्रेस को, बट ये वर्क नहीं करेगा, ऐसा ही ना भाई, करेगा नहीं करेगा, करके देखते हैं। हमने अपना सर्वर सेटअप कर लिया, अब सर्वर को रन करवाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर app.listen, और listen के अंदर हमें पता है क्या होता है, पोर्ट, होस्ट नेम और थर्ड कॉलबैक होता है, जिसे हम इवेंट हैंडलर कहते हैं। तो आपके पास पोर्ट कुछ भी हो सकती है, होस्ट नेम बाय डिफॉल्ट आपका लोकल होस्ट ही होता है, देन कॉलबैक होता है उसके अंदर, और कॉलबैक के अंदर हम एक मैसेज पास करते हैं, बताते हैं कि मेरा सर्वर इस वक्त रन हो चुका है, ऐसा ही ना भाई। तो हम लिखते हैं भाई कॉन्स्ट पोर्ट, मैंने लिख दिया पोर्ट 8000। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने पास करा सबसे पहले पोर्ट कॉमा कॉलबैक फंक्शन। आप नॉर्मल फंक्शन भी पास कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, console.log सर्वर स्टार्ट, सही है भाई, इसने पोर्ट भी बता दी, ये तो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में भी, ऐसा ही ना भाई। तो अब मुझे रेंडर करना है अपने सर्वर को, तो सेम वही क्या करेंगे, नोड, क्या करूंगा भाई, नोड index.js। क्या कह रहा है, फिर टर्मिनल खोलिए, क्या कह रहा है भाई, ओके एरर दे रहा है भाई, क्या एरर दे रहा है, यस मॉड्यूल सिंटैक्स टाइप मॉड्यूल का एरर दे रहा है आपके पास, जो कि देना चाहिए इसको, ऐसा ही ना भाई। तो क्या करेंगे, हम जाएंगे पैकेज.json के अंदर, डिपेंडेंसी के ऊपर या डिपेंडेंसी के बाद आप सिंपल क्या लिख देंगे, टाइप, और क्या पास कर देंगे, मॉड्यूल पास करेंगे। क्लियर है भाई यहाँ तक। अब रन करके देखते हैं, आपका सर्वर रन हो चुका है। फिर भी एक बार तसल्ली के लिए हम इसको रिजेक्ट करते हैं। ठीक है भाई, आपका सर्वर रन हो चुका है। चलिए चेक करते हैं कि भाई आपका सर्वर रन हुआ या नहीं हुआ। तो हम यहाँ आते हैं, लोकल होस्ट क्या लिखेंगे भाई, 8000। ओके भाई, आपका सर्वर रन हो चुका है। क्लियर है भाई। अब उसके बाद हम राउट्स वगैरह क्रिएट करेंगे, वो बात की बात है। ठीक है भाई, तो आते हैं अपनी index.js के अंदर। ठीक है, आपने कोड बना लिया। अब देखिए यहाँ पर एक चीज है, आपने इस तरह कोड को लिखा हुआ है, ठीक है, जो कि हमने लास्ट क्लास में किया था। मगर जब प्रोफेशनल हम इस तरह काम करते हैं, अब ये कोड आपका पुश किया जाएगा आपके गिटहब के ऊपर या कहीं पर भी डिप्लॉयमेंट के लिए, तो उस वक्त कोड को इस तरह खुला नहीं लिखा जाता। कोई भी आपका कोड एक्सेस कर सकता है।
तो इसको हम रखते हैं अपनी एक और फाइल के अंदर, जो कौन सी फाइल होती है भाइयों, .env। सिंपल, आपने लिख दिया .env और इसके अंदर आपने एक वेरिएबल बना लिया पोर्ट के नाम से, और इसके अंदर जो भी आपका पोर्ट हो, मैंने 8000 लिख दिया फिलहाल के लिए। क्लियर है भाई? आप इसको एक्सेस का कैसे करेंगे यहाँ पर, सिंपल भाई, आप इसको यहाँ से रिमूव करें, कॉन्स्ट, चलें एक पोर्ट यही बना लेते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे भाई प्रोसेस .env और जो आपके वेरिएबल का नाम होगा ये, सही है भाई? आप सिंपल इस पोर्ट को उठा के आप कहाँ डाल देंगे, यहाँ डाल देंगे। मगर अब भी चेक करते हैं, मैंने जैसे ही रन किया इसको, रन तो हो गया मगर पोर्ट नेम मिला उसको, चेक करते हैं रेंडर करके कि भाई पोर्ट नेम मिला नहीं मिला, एरर पे चला गया। क्यों? उसको पोर्ट नेम मिला ही नहीं आपके पास। तो फ्रंट एंड के अंदर तो हम नॉर्मली कॉन्फ़िगर कर लेते थे पोर्ट को, मगर बैक एंड के अंदर आपको पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, पैकेज का नाम है आपके पास npm install .env। क्या है भाइयों? npm install .env। नजर आ रहा सबको? ये आपका पैकेज इंस्टॉल हो गया। अब क्या करना है भाई, सिंपल आपने यहां पर इसको इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट .env फ्रॉम, कहां से आएगा भाई, .env से आएगा। क्लियर है भाई? ये आपने इंपोर्ट कर लिया। अब इसको इस्तेमाल किस तरह करते हैं, सिंपल है भाई, .env.config, बस सिंपल। ये आपने कॉन्फ़िग को क्लियर कर दिया। सही है भाइयों? इस तरह आपके पास अगर .env में जितनी भी आपकी, अब जैसे हम MongoDB कनेक्ट करेंगे डेटाबेस, तो यहाँ पर MongoDB का जो URL होगा, ठीक है, MongoDB का URL होगा, उसको भी हम यहीं पर ही रखेंगे। हम डायरेक्ट वहां पर अपनी ऐप के अंदर, इंडेक्स के अंदर नहीं रख सकते। क्लियर है भाइयों? जितनी भी कॉन्फिडेंशियल चीज होगी आप env के अंदर ही रखते हैं। चेक करते हैं, क्या हुआ, नोड index.js, ठीक है, सर्वर रन हो गया। 8000 पोर्ट को क्लियर कर लेते हैं ताकि आप लोगों को नजर भी आ जाए। क्लियर, ठीक है। ये क्लियर की बात इतना बड़ा क्यों दिख रहा है? नहीं, क्लियर से भी हो जाता है, क्लियर से भी हो जाता है, नहीं होता? अच्छा, लिनक्स में हो जाता है मेरे पास, ठीक है। खैर, तो CLS से भी कर लिएगा भाई, इससे भी हो जाता है। तो क्या करेंगे भाई, नोड index.js, तो आपके पास रन हो चुका है। मगर यार हम कहते हैं कि अगर हम आगे जाके राउट्स बनाएंगे तो बार बार नया राउट क्रिएट करते वक्त हमें सर्वर को स्टॉप करना पड़ेगा, देन हमें फिर से इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए हमने लास्ट टाइम एक और पैकेज इंस्टॉल किया था, जो कि आपकी डेफ डिपेंडेंसी होती है, जो कि डेवलपमेंट पर जाते हुए हम उसको इस्तेमाल नहीं करते, बट वो डेवलपर के लिए होती है। ऐसा ही ना भाई? तो क्या लिखूंगा भाई, npm install nodemon। ठीक है भाई, नोडमोन इंस्टॉल हो चुका है। अब नोडमोन इंस्टॉल तो हो गया, मगर थर्ड पार्टी है जो कि आपके सर्वर को बार बार वॉच करती है, लाइवली रन करती है आपके पास। तो इसको हमें कॉन्फ़िगर तो करना पड़ेगा। कहाँ करेंगे भाई? पैकेज डॉट जेसन के अंदर, स्क्रिप्ट के अंदर। क्या करेंगे भाइयों? स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट के अंदर क्या लिखेंगे भाई? स्टार्ट, या कुछ भी लिख सकते हैं, चाचा चल, ठीक है, आपकी मर्जी है, स्क्रिप्ट में आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। मगर फिर आपको npm रन फिर चाचा चल लिखना पड़ेगा। अब भाई एक मजे की बात बताता हूँ, हम वैसे ही बैठे हुए थे तो वो env दिखा रहा था मेरा दोस्त ना, बैक एंड डेवलपर दिखा रहा था, तो उसने अपनी env का नाम लिखा हुआ था चल BSD के, ठीक है। तो मतलब अब हम हंस के पावर हो गए, और जाहिर सी बात है env पुश ही नहीं होती गिटहब के ऊपर, वो अपने पास डेवलपर के पास ही होती है। तो उसने लिखा हुआ था भाई चल BSD के। मैंने बोला क्या लिखा हुआ है, कोई देख लेगा फिर क्या बोलेगा। इनकेस अगर कोई लीड आपका प्रोजेक्ट रन करेगा बैकएंड में, क्या वो ये लिखेगा? अपने आप को गाली दे रहा है। क्या है? स्टार्ट, और स्टार्ट में क्या लिख देंगे भाई? नोडमोन, ठीक है, जो आपका सर्वर है, और उसके अंदर आपकी फाइल का नाम index.js, सिंपल। और यहाँ कॉलन लगा देंगे क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट है।
रेंडर करते हैं, npm पहले cls कर देते हैं, npm रन, क्या लिखेंगे, स्टार्ट। ठीक है भाई, आपका सर्वर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है भाई, आपका सर्वर स्टार्ट हो गया, जो कि नॉन मोड में चल रहा है। सही है भाई, आते हैं यहाँ पर फ्रेश करते हैं भाई। ठीक है भाई, आपका सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अब इनिशियल स्क्रीन के लिए हम पहला राउट लिखते हैं। ठीक है, हम राउट्स देख रहे हैं। ठीक है भाई, हमें पता है कि जब हमने ऐप कॉन्फ़िगर कर दी तो ऐप के अंदर हमें मल्टीपल मेथड्स मिलते हैं। ठीक है, लिसन का हमें मिल गया, जो कि आपके सर्वर को वॉच कर रहा होता है या रीस्टार्ट करके बता रहा होता है कि भाई अभी आपका सर्वर रनिंग स्टेट में। इसी तरह मल्टीपल होता है आपके पास ऐप के अंदर, वो सारे आपके पास मेथड मिलते हैं जो एपीआई रिक्वेस्ट भेजते वक्त आपको यूज़ किए जाते हैं। जैसे भाई अगर फ्रंट एंड से मैं एक रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ कि भाई मुझे डेटा चाहिए, तो ऐप डॉट गेट, फ्रंट एंड से मैं कह रहा हूँ भाई मैं डेटा को सर्वर के ऊपर पोस्ट करना चाह रहा हूँ, तो क्या होगा, ऐप डॉट पोस्ट होगा। मैं चाह रहा हूँ सर्वर से मुझे डेटा को डिलीट करना है, तो ऐप डॉट डिलीट होगा। मैं चाह रहा हूँ मुझे सर्वर से किसी बहुत सारा डेटा है, किसी एक को चेंज करना है, तो मैं वहाँ क्या यूज़ करूँगा, पुट यूज़ करूँगा। सही है। और अगर मुझे सारा डेटा एक साथ चेंज करना है तो क्या करूँगा, पैच करूँगा। ठीक है भाई, तो अभी फिलहाल हम सिंगल राउट बनाते हैं कि भाई किस तरह राउट क्रिएट होता है। ऐप डॉट गेट, सही है भाई। गेट के बाद हमें पता है गेट आपके पास दो आर्ग्यूमेंट लेता है, जिस तरह हमने लास्ट देखा था। पहला आर्ग्यूमेंट क्या होता है, आपके पास पाथ होता है, और सेकंड आपके पास क्या होता है, एक कॉलबैक होता है जिसके अंदर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स होता है। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या करना है, अगर आप कंसोल देखना चाहते हैं तो कंसोल भी कर सकते हैं। जब कंसोल करेंगे तो आपके पास यहाँ पर कंसोल आएगा, बट आपके ब्राउजर बार बार रन होता रहेगा, घूमता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको रिक्वेस्ट मिलेगी ही नहीं। रिक्वेस्ट तो चली गई, रिस्पॉन्स कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ से रिस्पॉन्स कुछ पास ही नहीं किया होगा इसके अंदर, तो उसको कुछ मिलेगा ही नहीं। ऐसा ही ना भाई। क्या कर लेते भाई, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। ठीक है, स्टेटस कौन सा स्टेटस, फर्स्ट जब राउट मेरा चलेगा तो सक्सेस के लिए हम कौन सा कोड इस्तेमाल करते हैं, 200। क्या करते हैं भाइयों, 200 डॉट सेंड। क्या सेंड करना है भाई, कुछ भी आप टेक्स्ट लिखते हैं, वेलकम टू बैकएंड। ठीक है भाई, चेक करते हैं हमारा बैकएंड स्टार्ट। ये सिंपल स्लैश का राउट है कि जैसे ही आपकी एपीआई हिट होगी, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एपीआई है sadik/api.com, तो जैसे ही मैं ये लिखूंगा तो मेरी एपीआई हिट होगी और ये मेरा स्लैश का पाथ रन हो जाएगा और इस पाथ के ऊपर जो भी डेटा होगा आपको मिल जाएगा। अब अगर फॉर एग्जांपल सादिक शाह की एपीआई है, उसके अंदर एक प्रोफाइल का पेज है, तो मैं क्या लिखूंगा, स्लैश प्रोफाइल लिखूंगा सिंपल। अब मैं चाहता हूँ भाई मेरे प्रोडक्ट्स भी हैं, तो स्लैश प्रोडक्ट्स लिख दूंगा। अब सादिक शाह की इस एपीआई के अंदर यूजर्स का डेटा भी है, तो स्लैश क्या आ जाएगा, यूजर्स आ जाएगा। तो ये जो स्लैश के बाद आप यूज कर रहे हैं, इससे हम कहते हैं राउट। क्या कहते हैं भाइयों, राउट कहते हैं। अब हम एक और राउट बना के देखते हैं। मैं चाह रहा हूँ प्रोफाइल का राउट बनाना है, तो किस तरह बनाऊंगा भाई, ऐप डॉट, भाई सारे बताएं, ऐप डॉट गेट, और गेट के बाद में क्या करूंगा, सिंपल स्लैश, और यहाँ लिख दूंगा प्रोफाइल। क्या लिख दूंगा भाइयों, और प्रोफाइल के बाद क्या लिख दूंगा, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। और इसके अंदर क्या पास होगा, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, और कौन सा होगा, 200 डॉट सेंड। क्या लिखूंगा, वेलकम टू प्रोफाइल पेज। इस तरह आपके पास मल्टीपल, मतलब अब यहाँ क्या होगा, फॉर एग्जांपल भाई मैंने यहाँ से फ्रंट एंड से बोल दिया, जब मैं एपीआई को हिट करूंगा तो रिक्वेस्ट आएगी सर्वर पे, आपका ये रिस्पॉन्स बैक आएगा, ये वाला। ठीक है, ये बैक रिस्पॉन्स आएगा आपका। ठीक है, ये आपका बैक रिस्पॉन्स आएगा, और इसके अंदर आपके पास क्या मिल रहा होगा, वेलकम टू, जो आपने लिखा है वेलकम टू प्रोफाइल पेज, ये मिल रहा होगा आपके पास। तो ये वाला काम जो कर रहा होगा ना, वो आपके पास एक्सप्रेस जेएस करता है। ठीक है भाइयों, समझ आ रहा है भाइयों, ऊपर से तो नहीं जा रहा। ओके, चेक करते हो यहाँ पर स्लैश, क्या लिखूंगा भाई, ठीक है भाई, वेलकम टू प्रोफाइल। ये बिल्कुल बेसिक राउटिंग है जिस तरह हम इसको परफॉर्म करते हैं।
अब मुझे अगर डायनामिक राउटिंग करनी है तो आपको लास्ट क्लास में ही बताया था, तो सिंपल आप क्या करेंगे, जैसे मैं एक यूजर का राउट बनाता हूँ, ऐप डॉट गेट, और इसके अंदर क्या राउट बना दूंगा भाई, स्लैश यूजर्स। अब यूजर्स के अंदर हमें पता है जब हमने रिएक्ट के अंदर राउटिंग की थी तो क्या करेंगे, स्लैश कॉलन या कुछ भी आप लिखते हैं, यूजर आईडी या कुछ भी लिखते हैं, ठीक है, आईडी लिख दिया मैंने। ये मेरा सिंपल पाथ हो गया। पाथ के बाद क्या पास करूंगा, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स पास करूंगा। अब इसके अंदर जो भी आपको रिस्पॉन्स पास करना हो, जब इसकी लॉजिक लिखेंगे तो ये सारा कोड आपके पास एक और सब फोल्डर में चला जाएगा जिसे हम कहते हैं कंट्रोलर। क्या कहते हैं भाइयों, कंट्रोलर्स कहते हैं। अभी फिलहाल हमने एक पेज के ऊपर ही कर रहे हैं क्योंकि बेसिक हम सीख रहे हैं। फिर हम इसका एक प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसके अंदर मिडल वेयर्स होंगे, कंट्रोलर्स होंगे, ठीक है, राउट्स होंगे। इस तरह हम अलग अलग फोल्डर्स बनाएंगे। इस तरह बैकएंड नहीं बनता। जिस तरह रिएक्ट के अंदर एसआरसी का फोल्डर होता है, उसके अंदर एसेट होता है, इस तरह मल्टीपल फोल्डर्स होते हैं, इसी तरह बैकएंड भी एक ऑर्गेनाइज होता है। सही है भाई, इस तरह एक फाइल के अंदर सब नहीं लिखा जाता। तो आज हम एक स्ट्रेटजी देखेंगे राउट्स को किस तरह हम अलग करते हैं। फिर इस तरह हम मिडल वेयर्स देखेंगे। फिर जब मोंगोडीबी कनेक्ट करेंगे तो उसका एक अलग हम कंट्रोलर के साथ बना लेंगे, ठीक है, मॉडल्स का एक फोल्डर बनता है आपके पास। तो मुझे यहाँ रिस्पॉन्स भेजना है, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, कोड कौन सा होगा, 200 डॉट सेंड वेलकम टू, कोई भी आईडी हमें मिल रही होगी। अब देखिए मुझे यहाँ से अगर आईडी चाहिए ना, नोट कीजिएगा, अभी मैंने सिर्फ रिक्वेस्ट किया फ्रंट एंड से, बैक एंड से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो अब जब मैं यूआरएल हिट करूंगा users/1, तो अभी तो मैं फ्रंट एंड से ही रिक्वेस्ट भेज रहा हूं ना। तो मुझे बताएं कि ऊपर जो 1 लिखा हुआ होगा मुझे रिक्वेस्ट से मिलेगा या रिस्पॉन्स से मिलेगा। हाँ भाइयों, रिक्वेस्ट से मिलेगा या रिस्पॉन्स से मिलेगा। क्या हुआ, ये देखें, समझाता हूं। अगर प्रोफाइल/1 लिखता हूं और मैं हिट कर रहा हूं, अभी मैंने रिक्वेस्ट भेजी, रिस्पॉन्स कुछ आया ही नहीं, तो ये मुझे पैरामीटर जो है रिक्वेस्ट से मिलेगा या रिस्पॉन्स से मिलेगा। हाँ भाई, किससे मिलेगा। तो मैं यहां कहता हूं भाई कॉन्स्ट मुझे आईडी दे दो। क्या दे दो भाइयों, और आईडी कहां से मिलेगी, रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट आईडी। मतलब जब रिक्वेस्ट जाएगी ऊपर पैराम देखेगा और पैराम के अंदर क्या मिली होगी, उसको आईडी मिली होगी, वापस मिल जाएगी। अब फॉर एग्जांपल आप अगर यहां पर लिखते हो कैटेगरी, क्या लिखते हो भाइयों, तो यहां पैराम में क्या मिलेगा आपको, कैटेगरी मिलेगी। क्लियर है भाइयों। अगर आप यहां कैटेगरी नहीं लिखते या कुछ और लिखते हैं एबीसी, तो यहां पर पैराम में क्या मिलेगा आपको, एबीसी। क्लियर है भाइयों। तो ये डायनामिक राउटिंग होती है। क्या होती है आपके पास, डायनामिक राउटिंग। तो हमने आईडी डाल दी, अब चेक करते हैं कि भाई हमें आईडी मिल रही है। अब यहां पर तो हमने आईडी ऐड कर ली, तो हम यहां पर दिखाते हैं वेलकम टू माय प्रोडक्ट, और यहाँ क्या लिख देंगे हम, आईडी लिख देंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कौन सी आईडी मिल रही है। ठीक है भाई, चेक करते हैं, हिट करते हैं, क्या कह रहा है भाई, स्लैश प्रोफाइल, कोई गलती की है, ओके 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 यूजर्स। ठीक है भाई, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ 90 मिल रही, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ भाई 46 56 मुझे ऐड की। मतलब ये आपकी डायनेमिक राउटिंग है। ये उसलिए काम आती है कि आप जब एपीआई हिट करते हैं, जैसे हमने फेक स्टोर एपीआई में किया था कि अगर मुझे सिर्फ सिंगल डेटा चाहिए, ठीक है, हम वरना पहले क्या करते थे, फाइंड लगा के सर्च करते थे कि भाई मुझे डेटा मिल जाए। आप क्या करते, रिडक्स में सेव करवाते थे, फिर सिंगल पेज पे जाके कंपेयर करते थे, फिर आपको डेटा मिलता था। ऐसा ही है ना, मगर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। बैकएंड वाला आपको बनी बनाई एपीआई देता है, आपको बस सिंगल पेज पे जाके उसको हिट करना होता है। सही है भाई। तो ये आपके पास हो गया डायनामिक राउटिंग आपके पास। अब फॉर एग्जांपल एरर्स आ रहे हैं मेरे पास कि अगर एक फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिख दिया आईडी को हटा के सादिक लिख दिया, सादिक तो आ गया आपके पास। अगर मैं फॉर एग्जांपल यूजर्स को 1 2 3 कर देता हूँ, ये आ रहा है मेरे पास, तो इसको किस तरह हैंडल करेंगे, ऐप डॉट गेट, ठीक है। इसका एक मिडलवेयर आता है ऐप डॉट यूज, उसको हम बाद में देखते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपल क्या लिख दूंगा, स्टैटिक, और स्टैटिक के अंदर क्या पास कर दूंगा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। अगर ये पास ना भी करें तो डायरेक्ट कॉल बैक भी आप कर सकते हैं, नहीं करना पड़ेगा हमें, ठीक है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स।
क्या लिखूं? हाँ भाई बताएं, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, देखो बता रहा है आपको, ठीक है। अब स्टेटस 404 कब लिखते हैं हम? जब आपके पास कोई ऐसी एंटिटी मौजूद नहीं होती। क्लियर है? अब फॉर एग्जांपल एक एपीआई हिट की, गेट की, उसके अंदर डेटा नहीं आ रहा या एक एरर आ रहा है कि भाई नो प्रोडक्ट फाउंड, या कोई ऐसा एरर आ रहा है कि भाई तुम्हारी एपीआई हिट नहीं हो रही, तो उस वक्त आपके पास जो कोड होता है वो होता है 400। क्या होता है भाइयों? 400, जिसे हम कहते हैं बैड रिक्वेस्ट। क्या कहते हैं भाइयों? बैड रिक्वेस्ट, ठीक है। वो हम देखेंगे, ठीक है। तो अब चेक करते हैं भाई इसको। सही है भाई, पेज नॉट फाउंड आपके पास। क्लियर है भाइयों? यहां तक क्लियर है? सबको क्लियर है? एक लास्ट एक राउट बनाते हैं प्रोडक्ट्स का या यूजर्स का बनाते हैं, देन हम अब इसको ब्रेक करते हैं एक फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर राउट्स को। यस, अच्छा कैसे पता? लाइट दे दो भाई। अच्छा, मेरा तो लगा हुआ था, पूरी रात काम कर रहा था। ठीक है भाई, तो ये आपके पास नॉर्मल आपके पास एक राउट्स बन गए, ठीक है। अब आप लोग बताएंगे मुझे, मैं एक एपीआई यहाँ पर कॉल करवा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल जेसन प्लेस होल्डर जो कि मैंने आपको दिया था, ठीक है। ये क्या रिक्वेस्ट जाने के बाद उसने इनपुट खाली कर दिया। अच्छा, मुझे कमिट्स 500 कमिट्स इसकी एपीआई बनानी है, तो सब मैंने क्या कर दिया? कॉपी कर दिया। मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर एक फाइल बना ली फिलहाल के लिए, comments.js, यहाँ मैंने इसको पेस्ट कर दिया। मैंने कमेंट्स में क्या कर दिया? एक्सपोर्ट कर लेते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और क्या लिखूंगा? कमेंट्स। यही लिखा था मैंने ऊपर लिखा ही नहीं था कुछ, ठीक है। कॉन्स्ट कमेंट्स, यही था। ठीक है भाई, तो यहां से हमने इसको एक्सपोर्ट कर दिया। सिंपल एक राउट बनाते हैं, ऐप डॉट गेट। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, आपके राउट्स अगर इस तरह प्रैक्टिस कर रहे हो तो इस तरह होंगे, और आपका जो सर्वर लिसनर होगा वो सबसे नीचे होगा। ठीक है भाई, ऐसा नहीं कीजिएगा सर्वर लिस्टर ऊपर रखेंगे और अपने राउट्स नीचे रखेंगे। स्ट्रेटेजी ये होती है कि हमेशा आपका लिस्टर नीचे ही रहता है। ऐप डॉट गेट, और गेट के अंदर कौन सी एपीआई होगी? स्लैश कमेंट्स, और कमेंट्स के अंदर आपके पास क्या आएगा भाई? रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, और आपके पास रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 मिलेगा आपके पास, ठीक है। डॉट सेंड। अब मैं चाह रहा हूं कि जब मुझे सारे कमेंट्स मिल जाएं तो मुझे वहां पर स्टेटस भी पता चले, मैसेज भी पास कर दूं और डेटा भी पास कर दूं। तो आपने नोट किया होगा कि आप कब एपीआई हिट करवाते हैं एक्सियोस से, विदाउट आपने उसको रिस्पॉन्स किए हुए आपके पास मल्टीपल डेटा आता है। स्टेटस भी आ रहा होता है, एक डेटा भी आ रहा होता है, कॉन्फिग भी आ रहा होता है, मल्टीपल स्टेटस 400 वगैरह भी आ रहा होता है। ऐसा ही है ना भाई? तो एपीआई जब भी आप डेटा गेट के लिए क्रिएट करते हैं, पोस्ट के लिए क्रिएट करते हैं, या पुट पैच या डिलीट के लिए करते हैं, तो लाजमी उसके अंदर आपके पास तीन चीजें जाती हैं। क्या जाती है भाइयों? स्टेटस, मैसेज और डेटा। बाकी ऑप्शनल है, जा सकते हैं, मगर ये तीन चीजें लाजमी जाती हैं स्टेटस के अंदर कि भाई आपने जो एपीआई हिट की है गेट की, इसके अंदर आपको रिस्पॉन्स मिला है या नहीं मिला। तो जब स्टेटस से रिस्पॉन्स मिल जाता है तो हम लिखते हैं 200। क्या लिखते हैं भाइयों? ये आपका हो गया 200 गेट के लिए। मैसेज कि भाई डेटा मिल चुका है, ठीक है। तो ऑल डेटा, गेट के अंदर तो इतनी नीड नहीं होती इसकी, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, और इस डेटा के अंदर आपका सारा डेटा आ रहा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके कमेंट्स में। अब मैसेज कब काम आता है आपके पास? आपने एक यूजर की एप्लीकेशन बनाई जिसके अंदर आपका डेटा है साइन इन का, मतलब ईमेल और पासवर्ड। आपने यहां से भेजा राउट के अंदर स्लैश प्रोफाइल, और उसके अंदर आपने सेंड में भेज दिया करली ब्रैकेट के अंदर इस तरह। एक चीज नोट कीजिएगा, ऐप डॉट गेट, और इसके अंदर आपने भेजा स्लैश लॉगिन।
और लॉगिन के अंदर आपने यहाँ पर भेज दिया रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। अब मैंने यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस लिखा और इसके अंदर लिख दिया 200 डॉट सेंड। अब तीन चीजें, सबसे पहले आपका स्टेटस, अगर लॉगिन हो जाएगा तो क्या मिलेगा 200 कि भाई स्टेटस सक्सेस हो गया। जैसे ही मैं लॉगिन कर लूंगा एक टोस्ट आता है मेरे पास, यू आर सक्सेसफुली लॉगिन। वो आप अपनी फ्रंट एंड से नहीं डालते, वो बैक एंड से आपको मैसेज दिया जाता है। सही है भाइयों? तो वो आप मैसेज यहाँ लिख दें। मैसेज, क्या मैसेज लिखेंगे? यू आर लॉग्ड इन। तो ये आपका मैसेज आएगा। अक्सर बैक एंड से मैसेजेस आते हैं, जिसको फ्रंट एंड पे हमें दिखाना है। अब वो किस तरह दिखाते हैं, आप टोस्ट के जरिए दिखा दें या बिल्कुल नीचे दिखा दें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। कॉलन डेटा, जो भी आपका डेटा है। अब फॉर एग्जांपल मेरा कौन सा डेटा है जो हमने अभी कमेंट्स बनाए, ये मैंने कमेंट्स इसके अंदर पास करवाया, ये देखिए। अब जब मैं इसको हिट करवाऊंगा तो मुझे एक स्टेटस की मिलेगी, एक मैसेज मिलेगी और एक क्या मिलेगा, एक डेटा के अंदर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मिल जाएगा जो कि हमारे पास कमेंट्स के अंदर रखा। तो ये स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है। क्लियर है भाइयों? हाँ भाइयों, पीछे वाला समझ आ रहा है? ऊपर से तो नहीं जा रहा? ओके, तो हम चेक कर लेते हैं भाई। ये हम रिस्पॉन्स यहाँ से कॉपी करते हैं, इसको कमिट करते हैं और कहाँ पास करवाते हैं, कमेंट्स करवा के पास। कहाँ हमारा सर्वर, स्लैश कमेंट्स, यही ना होता हमारा। रिस्पॉन्स डॉट मॉडरेट सही करें, राउंड यही था हमारा। ओके, अच्छा मिस्टेक क्रैश हो गया होगा। ठीक है, क्रैश क्यों हो रहा भाई? ओके, हमें पता है कि डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं करता, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, कमेंट डॉट जेएस लिखना पड़ेगा। क्रैश करते हैं भाई, ये देखिए। अब देखिए इस तरह अक्सर आपके पास डेटा आ रहा होता है। सबसे पहले क्या है भाई, स्टेटस जो कि 200 है, फिर क्या आ रहा है आपके पास, मैसेज, और फिर डेटा की के अंदर आपके पास पूरा डेटा आ रहा है। जब इसको आप हिट करवाएंगे अपने फ्रंट एंड के अंदर, तो आपके पास जब कन्वर्ट करते हैं डेटा डॉट जेसन के अंदर, तो आपके पास क्या मिला होगा, ये पूरा ऑब्जेक्ट मिल रहा होगा। आप उस आपकी मर्जी फिर उसके अंदर आपसे क्या निकाल लेंगे, डेटा निकाल लेंगे उसके अंदर से। क्लियर है भाई? अगर आपको ये निकालना होगा आप ये निकाल लेंगे। तो इस तरह आपके पास होता है भाई। यहाँ तक क्लियर है? आगे चलें, आपकी मर्जी है। वैसे स्टेटस कोड ज़्यादा बेहतर होता है। मैसेज के अंदर अगर कोई ऐसा है कि आपको दिखाना नहीं है, तो आप उसमें सक्सेस भेज दें या फेल भेज दें। सही है भाई? अगर जैसे कि हमारे पास ये लॉगिन, ये वाली कमेंट की एपीआई है, इसके अंदर मैसेज आप क्या भेज दें, सक्सेस भेज दें। सक्सेस भेज दें कि भाई आपको मिल चुका है डेटा। क्लियर है भाई यहाँ तक? अब चलें थोड़ा इसको कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। मैं सारे राउट्स को कमेंट कर रहा हूँ, सिर्फ एक राउट रखूंगा, स्लैश राउट, जिसके ऊपर वेलकम स्क्रीन होगी। ठीक है, इसको रहने देते हैं। बाकी लिसनर चल रहा है हमारा, उसको चलने देते हैं। सबसे पहले मैं एक फोल्डर बना लूंगा राउट्स का। किसका फोल्डर बनाऊंगा भाई? ये लाजमी, जब कभी भी एपीआई बनाएंगे, चाहे वो यूजर्स के लिए बनाए चाहे प्रोफाइल्स के लिए बनाए, आपने एक फोल्डर बनाना है राउट्स का। किसका बनाना है भाइयों? राउट्स का फोल्डर बनाना है। अब राउट्स के अंदर आपके पास मल्टीपल राउट्स होंगे, प्रोडक्ट का होगा, यूजर्स का होगा, न्यूज का होगा, जो भी हो सकते हैं। अब पहला राउट मैं यहाँ पर बना रहा हूँ प्रोडक्ट्स, क्या बनाऊंगा, प्रोडक्ट्स राउट डॉट जेएस। क्या बनाऊंगा भाई? प्रोडक्ट राउट डॉट जेएस। इस तरह बना रहे हैं। समझ आ रहा है भाइयों? पहले क्या कर रहे थे हम, अलग अलग राउट बना रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं कि भाई एक फाइल के अंदर अब प्रोडक्ट के जितने भी राउट होंगे, क्रिएट प्रोडक्ट, डिलीट प्रोडक्ट, अपडेट, सब कुछ हम इसी फाइल के अंदर बनाएंगे। और इसको उठा के हम कहाँ कनेक्ट कर देंगे, अपनी इंडेक्स की फाइल में कनेक्ट कर देंगे। इसी तरह अगर आपके पास यूजर्स मॉड्यूल है तो वहाँ यूजर राउट डॉट जेएस बनेगी, फिर इसी के अंदर आप इंडेक्स में आके उसको कनेक्ट कर देंगे। इस तरह क्या है कि आपका इस तरह जो कोड लिखा हुआ है, इस तरह नहीं किया जाता। क्लियर है भाइयों? अब मैं यहाँ पर आ गया, सबसे पहले मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया। देखिएगा किस तरह हम करते हैं, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम
हाँ भाइयों, अब वहां पर तो हमने डायरेक्टली ऐप से उठा लिया था भाई गेट, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास एक प्रॉपर राउटिंग की जाती है। क्या की जाती है? प्रॉपर। तो आपके पास एक्सप्रेस आपको एक राउट देता है। क्या देता है भाइयों? एक राउटर देता है कि भाई इस राउटर को यूज करते हुए तुम मल्टीपल राउट्स क्रिएट कर सकते हो। अभी मेरा कौन सा राउट है? प्रोडक्ट का राउट है, तो मैं इसको सेट कर देता हूँ प्रोडक्ट राउट। आप कुछ भी रख सकते हैं, राउटर वगैरह, ठीक है। कॉन्स्ट प्रोडक्ट राउट्स इक्वल्स टू, अब यहां पर आपने रखना है जो भी आपका एक्सप्रेस से मिलेगा आपको राउटर। क्या मिलेगा भाइयों? ये देखो, इस तरह आपको राउटर मिलता है एक्सप्रेस से। तो अब फॉर एग्जांपल आपके मल्टीपल राउट्स होंगे, जैसे router.js हो गया, users router.js हो गया, login router.js हो गया, auth router.js हो गया। तो इस तरह जितने भी राउट्स होंगे इसी के अंदर आप बनाएंगे। क्लियर है भाई? देन आप क्या करेंगे? आप उसको एक कॉन्फ़िगर कर देंगे भाई किसी वेरिएबल के अंदर, क्योंकि आगे जब आप इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह हम ऐप डॉट कर लेते हैं, तो यहाँ हम करेंगे प्रोडक्ट राउट डॉट गेट, प्रोडक्ट राउट डॉट पोस्ट, इस तरह करेंगे। क्लियर है भाई? तो अब मैं यहाँ पर एक राउट बना लेता हूँ, प्रोडक्ट राउट्स डॉट गेट, और यहाँ पर मैं एक राउट बनाता हूँ स्लैश प्रोडक्ट का, और इसके अंदर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स पास कर दूँ। अब मैं डायरेक्टली यहाँ पर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स पास कर रहा हूँ ना, हम आगे जब कंट्रोलर्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये वाला जो पार्ट है ना, लॉजिकल पार्ट, वो कंट्रोलर में चला जाएगा। हाँ भाइयों, अब क्या करूंगा? रिस्पॉन्स, ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, और इसमें क्या भेज दूंगा भाई? हाँ भाइयों, 200 के बाद क्या भेज दूंगा? सेंड, सेंड के बाद क्या भेज दूंगा? सबसे पहले स्टेटस, कौन सा स्टेटस? 200। 200 के बाद क्या भेजूंगा? मैसेज, कौन सा? सक्सेस। उसके बाद क्या भेज दूंगा? डेटा, और डेटा के अंदर क्या भेज दूंगा? फिलहाल कमेंट्स भेज देते हैं, और यहाँ पर क्या है? कमेंट डॉट जेएस। ये आपके पास ओके, ये प्रोडक्ट और आपका ये राउट, सही है भाई? ये आपका एक राउट किया, यहाँ तक समझ आ गया भाई सबको? अब आपने राउट तो क्रिएट कर लिया, अब इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे नेक्स्ट जेएस के अंदर? आपके पास एक मिडलवेयर होता है यूज के नाम से। किसका होता है भाइयों? यूज के नाम से एक मिडलवेयर होता है। अब हमने ये तो देख लिया, डॉट गेट तो हमने देख लिया, मिडलवेयर है, क्या करता है? आपके राउट्स को गेट करता है। मगर इन दोनों के दरमियान फर्क क्या है? डॉट गेट एक लिमिटेड काम करता है, मतलब जो भी गेट की रिक्वेस्ट होगी उसके ऊपर काम करेगा, ये पोस्ट के ऊपर काम नहीं कर सकता। जबकि आपके पास जो यूज है ना, ये आपके जितने भी मेथड्स हैं, गेट, पोस्ट, पुट, फैच, या आपकी जितनी भी एपीआईज को कंबाइन करने का काम कर रहा हूँ, तो ये आपके पास एक मिडलवेयर है। अब मिडलवेयर समझते हैं कि भाई मिडलवेयर क्या है आपके पास, ठीक है। इसकी मिसाल एक सिंपल दूंगा। अब फॉर एग्जांपल भाई आप एसएमआईटी आना चाह रहे हैं, आप घर से निकल गए, ठीक है, आपने कहा यार एक दोस्त से पूछ लेता हूँ आज क्लास है या नहीं है। आप अभी घर से निकले ही और आपने दोस्त को कॉल कर दी, दोस्त आपका यहाँ पर मौजूद था, ठीक है। आपने जैसे ही दोस्त को कॉल की, दोस्त ने बताया कि भाई आज क्लास ऑफ है, आज क्लास ऑफ है, मतलब आप यहाँ पहुंचने से पहले आपको पता चल गया कि भाई आज क्लास ऑफ है। तो इसी तरह भाई मिडलवेयर का काम क्या होता है कि अगर आप फ्रंट एंड से रिस्पॉन्स भेज रहे हैं, बीच में एक कोई चीज है जो कि आपकी रिस्पॉन्स से पहले आपको बता रही है कि भाई ये चीज गलत है, आप इसको पहले सुधारो फिर मुझे रिक्वेस्ट भेजो। क्लियर है भाई? मतलब एक मिडल मैन होता है जो आपकी हिफाजत कर रहा होता है किसी भी तरह। अब जैसे ये राउट्स हैं आपके पास, तो मल्टीपल राउट्स थे, ठीक है, हर बार एक अलग राउट हिट हो रहा था, तो मिडलवेयर ने क्या किया कि एक मीडियम बना दिया जिसके अंदर मल्टीपल राउट्स आ गए आपके पास। क्लियर है भाई? तो ऐप डॉट यूज आपके पास मल्टीपल यूज के लिए इस्तेमाल होता है। मल्टीपल यूज मतलब HTTPS, मतलब जितनी भी तरह की भी रिक्वेस्ट होगी उसको एक्सेप्ट कर लेगा। जबकि डॉट गेट क्या करता है? सिंगल सिर्फ गेट की रिक्वेस्ट के लिए काम किया जाता है। ठीक है भाई? तो हम किस तरह इसको इस्तेमाल करते हैं? सिंपल आपने लिख दिया ऐप डॉट यूज। अब इसके अंदर आपके पास वही पाथ जाता है। अब अगर मैं स्लैश प्रोडक्ट्स लिखता हूं तो ये मेरा बन जाएगा बेस यूआरएल। क्या बन जाएगा भाइयों?
जैसे ही मेरा लोकल होस्ट स्टार्ट होगा स्लैश प्रोडक्ट करूंगा तो मेरा पहला एक पेज मिल जाएगा मुझे, ठीक है भाई। अब उस पहले पेज के अंदर क्या होगा, अब फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया भाई क्रिएट, ठीक है, क्रिएट लिख दिया। सेकंड अगर मेरे पास है ऐप डॉट यूज, मिसाल दे रहा हूं, ठीक है, स्लैश प्रोडक्ट्स स्लैश डिलीट फॉर एग्जांपल। अब ये तो आपका बेस यूआरएल बन गया, उसके बाद जो क्रिएट है डिलीट है ये आप कहां बनाएंगे, आपके इस राउट्स के अंदर बनाएंगे। ये मैंने कर दिया इसको स्लैश, समझ आ रहा है। तो आपके पास जो ये वाला राउट है स्लैश प्रोडक्ट और उसके बाद जितने भी राउट्स क्रिएट होंगे वो किसके अंदर होंगे, इसके अंदर होंगे। समझ आ रहा है भाइयों। तो ये आपके पास बेस यूआरएल है, क्या है भाइयों, बेस यूआरएल। ये आपके पास इस तरह है। अब मुझे बार बार स्लैश प्रोडक्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं एक बार स्लैश प्रोडक्ट करूंगा उसके बाद में गेट भी कर सकता हूं, पोस्ट भी कर सकता हूं, सब कुछ कर सकता हूं। अब इसके बाद एक और चीज आती है इसके अंदर कि आपके वो राउट्स डिफाइन करो जो कि आपने बनाए। तो राउट्स कौन से आपके, हाँ भाई प्रोडक्ट राउट्स है ना, तो इसको आप यहां से एक्सपोर्ट कर लें, एक्सपोर्ट प्रोडक्ट राउट्स डिफॉल्ट प्रोडक्ट राउट्स, और उसको कहां कॉन्फ़िगर कर देंगे, सिंपल यहां पर आप कॉन्फ़िगर कर देंगे प्रोडक्ट और यहां पर आके क्या कर देंगे आप, प्रोडक्ट राउट डॉट जेएस, सिंपल। अब क्या कर दिया आपने, यहां पर एक मिडलवेयर डाल दिया राउट्स का। अब वो क्या कर रहा है, आपके जितने भी प्रोडक्ट से रिलेटेड राउट हैं सारे यहां पर आए। सही है भाइयों, हाँ भाइयों, चेक करें इसको, फ्रेश करते हैं भाई। आपके पास ये तो सही चल रहा है। अब मैं क्या करूंगा, स्लैश प्रोडक्ट्स, क्या होगा भाई, एस नहीं है, स्लैश एस लगा देते हैं। हम आते हैं इंडेक्स के अंदर, ये आपका, ठीक है, चेक करते हैं। तो ये आपके पास क्या आ गया, स्टेटस। फिर से समझिएगा गौर से, क्या किया हमने, हमने जब इतने मल्टीपल राउट्स बना रहे थे, सही है भाई। अब हमने कहा कि भाई ये हम मल्टीपल राउट्स बना रहे हैं, जैसे स्लैश प्रोफाइल, फिर इसके बाद स्लैश यूजर आ जाएगा, अभी यूजर्स आ गया, उसके बाद आईडी आ रही है। अब हमने क्या किया, इतने राउट्स तो मल्टीपल बन रहे, तो हमने उसको क्या कर दिया, एक राउट्स के अंदर एक फाइल बना ली और उसके अंदर हमने क्या किया, राउटर को कॉन्फ़िगर किया और आपके पास एक राउट आ गया, सिंपल। अब मुझे पोस्ट का बनाना होगा तो मैं सिंपल क्या करूंगा, गेट को हटा के क्या कर दूंगा, पोस्ट कर दूंगा, सिंपल। डिलीट का बनाना होगा तो मैं क्या करूंगा, यहाँ क्या कर दूंगा भाई, डिलीट कर दूंगा, सिंपल, इस तरह। अब मल्टीपल राउट्स मेरे इस तरह क्रिएट हो जाएंगे इस फाइल के अंदर। अब आपके पास क्या होगा, यूआरएल यही रहेगा, सही है भाइयों, हाँ भाइयों। तो आपके पास राउट्स क्रिएट होगा, सही है भाइयों। इसको पोस्टमैन पे चेक कर लें कि हमारे पास ये डेटा सही आ रहा है या नहीं आ रहा, ये वाला कौन सा पाथ, नहीं ना, आप देखिए बेस यूआरएल तो आपने यहाँ से पास कर दिया ना, ये स्लैश प्रोडक्ट्स। अब हर बार अगर आपने कोई भी चीज परफॉर्म करनी होगी, वो स्लैश यूआरएल ऑलरेडी उसको पता है कि जैसे लोकल होस्ट हिट होगा स्लैश प्रोडक्ट होगा, स्लैश आपको वही प्रोडक्ट्स देगा सारे, सही है भाई। मुझे पता है ऊपर से जा रहा होगा थोड़ा बहुत, ठीक है, तो आप इसको वीडियो घर जाके फिर से देखेंगे तो आपको क्लियर होता रहेगा भाई काम किस तरह कर रहा है। कौन सा बना बताएं, स्लैश के बाद जैसे प्रोडक्ट राउट्स, अच्छा डायनामिक बना लेते हैं, डायनामिक आईडी वाला बना लेते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट राउट्स डॉट गेट स्लैश कॉलन आईडी, सही है भाई। और इसके अंदर हम क्या भेज देंगे, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स भेज देंगे। रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस डॉट सेंड, इस तरह क्या पास करवा देंगे, सक्सेस, और यहाँ पर हम क्या पास करवा दें, आईडी पास करवा दें या डेटा पास करवा दें, और डेटा के अंदर कुछ भी पास नहीं करवा, सही है भाई। जैसे ही प्रोडक्ट स्लैश कोई भी आईडी हिट होगी तो आपके पास क्या आएगा, स्टेटस, मैसेज और खाली डेटा, चेक करते हैं। सही है, क्या आ गया आपके पास, मैसेज आ गया, स्टेटस आ गया और खाली डेटा आ गया,
क्लियर है भाइयों? तो इस तरह आपके पास देखिए, अब उसने क्या किया, बेस यूआरएल तो आपने सेट कर दिया, बार बार आपको प्रोडक्ट स्लैश लिखना नहीं पड़ रहा, वो खुद ब खुद आपको इंटीग्रेट करके दे रहा है। अब क्लियर है भाइयों? गुड हो गया। चले, मेरे ख्याल से यही तक ही रखते हैं। अब इसको हम होस्ट करते हैं, ठीक है? होस्ट करने के बाद देखते हैं कि भाई हमारा बैकएंड किस तरह नजर आ रहा है। करें भाई? ओके। अच्छा भाई, इसको लास्ट में देख के आएगा हम किस तरह राउट्स क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पूरा कड बनाएंगे, जिसके अंदर गेट भी होगा, पोस्ट भी होगा, डिलीट भी होगा, पुट पैच सब होगा उसके अंदर। तो पूरे एक कड एप्लीकेशन बनाएंगे हम इसके अंदर, फिर उसको हम फिर से उसको लाइव करेंगे, फिर मैं आपको दूंगा, उसको आपने अपने रिएक्ट के साथ इंटीग्रेट करना होगा। सही है भाई? आए देखते हैं। तो भाई वर्सल पे कर लेते हैं, कर लो वर्सल पे, मसला तो नहीं है। वर्सल कंपैटिबल है, रेलवे के अंदर मैंने ट्राई किया था, मल्टीपल हिट्स हैं, उसके बाद तो खत्म हो जाता है आपके पास। तो वर्सल पे आते हैं सबसे पहले। हाँ, वर्सल आपके पास फ्रंट एंड बैक एंड दोनों देता है। याद रखिएगा, आपकी जो मेन फाइल है उसका नाम index.js ही होना चाहिए। जिस तरह जब हम किसी HTML की वेबसाइट को होस्ट करते हैं तो वहाँ हम index.html चाहिए होती है, इसी तरह बैकएंड को होस्ट करने के लिए इंडेक्स की फाइल लाजमी चाहिए होती है। तो index.js रखेंगे आप। सॉरी, जो आपको बैकएंड प्रोवाइड कर रहा है ना, आप उस पर कर सकते हैं, मसला नहीं। फ्री बैकएंड बहुत मुश्किल होता है, वर्सल आपको दे रहा है, बड़ी बात है। ठीक है भाई? तो सबसे पहले भाई तुम्हारा गिटअप खुला हुआ है? अच्छा, गिटअप पे पुश करके कीजिएगा, आसानी रहेगी आपकी। ठीक है, मैं यहाँ पर बना लेता हूँ भाई बैकएंड, रिपोजिटरी क्रिएट कर दी मैंने। फिलहाल के लिए मैं कमांड लाइन से नहीं कर रहा, ठीक है? आप लोग कमांड लाइन से कीजिएगा, मैं डायरेक्टली आपके फोल्डर को यहाँ पुश कर रहा हूँ। ओके। वर्सल पर डिप्लॉयमेंट करने से पहले आपको एक बिल्ड बनानी पड़ती है। क्या बनानी पड़ती है भाइयों? बिल्ड बनानी पड़ती है। तो बिल्ड कैसे बनाएंगे भाई? सिंपल, आप यहाँ पर आएंगे, बाहर आप यहाँ पर लिखेंगे भाई वर्सल.json, एक वर्सल की फाइल बना देंगे जो कि बिल्ड की फाइल बनती है। आप इसके अंदर जो कोड डाला जाता है आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ChatGPT बाबा को बना कर दे देंगे। ठीक है, आप जब ChatGPT पे, ठीक है, यहाँ पर लिखे भाई प्लीज क्रिएट अ फाइल फॉर वर्सल.json फॉर द डिप्लॉयमेंट। क्या भाई? कौन सी राउटिंग? ये सब पता चल जाएगा, तो कोड नहीं लिखवाना इससे। सही है, बाकी आप इसको पूछ सकते हो। देखिए इसने मुझे क्या दिया, इसको पहले यूज करते हैं। अब देखिए सबसे पहले वर्जन बता रहा है कि आपका वर्जन 2 है, उसके बाद आपको बिल्ड्स का एक बता रहा है, और बिल्ड्स के अंदर क्या है? SRC, मतलब कौन सी फाइल उठाएगा आपकी। इसमें लिखा हुआ है API/ फला फला फला, हमें ये नहीं लिखना। हमारी जो बार फाइल रखी हुई है, कौन सी फाइल है? index.js। आपने डायरेक्ट इस तरह उसको लिखते हैं। देन ये बता रहा है भाई API से जाओ और लेकर आओ उसको, हमें सब इसको रिमूव करना है, बस स्लैश ये रखना है। स्लैश के बाद जो उसको फाइल मिल जाए, डॉट स्लैश के बाद जो कि मिलेगी index.js, वो आप डालना है। ठीक है, जिसके अंदर भी डायरेक्टली आपने क्या लिखना है? index.js, बस ये करना है। सही है भाइयों? सिंपल। ये आप इसको उठाकर अपने पास रख दें बॉयलरप्लेट, जब भी आप डिप्लॉयमेंट करें इसको अंदर। अच्छा, वर्सल की एक खास बात है, और गिटअप पे मैं क्यों कह रहा हूँ आप पुश करें कोड को। जैसे ही आपकी गिटअप का कोड अपडेट होता है ना, आप चेंज करके गिटअप पे फिर से उस रिपोजिटरी में अपडेट करते हैं, तो वर्सल की पाइपलाइन चलना स्टार्ट हो जाती है, वो खुद ब खुद आपकी एप्लीकेशन डिप्लॉय कर देती है। सही है भाइयों? चेक करके देख लेते हैं। तो ये वर्सल हमने यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर दी। देन हम आते हैं अपने गिटअप पे। आपकी जो फाइल्स हैं, सारी फाइल सेलेक्ट कर ली आपने, मैंने सारी फाइल सेलेक्ट कर ली। env नोड मॉड्यूल्स को छोड़ दिया, बाकी सब क्या कर दिया मैंने? कॉन्फ़िगर कर दिया। अच्छा देखिए, अब मैंने env को क्या किया है? एक अलग फाइल में रखा है। तो हमने जो पोर्ट क्रिएट किया है उसे हम कहते हैं एनवायरनमेंट वेरिएबल। क्या कहते हैं भाइयों? तो जब हम वर्सल पे डिप्लॉयमेंट करेंगे तो उसको बताएंगे कि भाई जो मैंने बैकएंड तैयार किया, मेरा पोर्ट नंबर ये, तो ये भी कॉन्फ़िगर कर दो। इन केस अगर आप env नहीं बनाते और फाइल के अंदर ही डायरेक्ट पोर्ट डिफाइन करते हैं, तो आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या कर दिया भाई? कमिट कर दिया, ये हो गया मेरा। वर्सल पर आते हैं, ठीक है भाई।
ऐड न्यू करते हैं। इसने ऑलरेडी अपना गिटअप सेट किया हुआ वर्सल से, तो आप अपना गिटअप सेट कीजिएगा वर्सल के अंदर, ठीक है। तो मैंने क्या किया भाई, ऐड न्यू प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट के अंदर आपका बैकएंड सबसे पहले आया, आपने सिंपल क्या करना है यहाँ पर, इंपोर्ट करना है। ये भाई जैसे इंपोर्ट करेंगे, ये अदर्स ही रखना है आपने, इसको चेंज नहीं करना क्योंकि हम बैकएंड डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर इन्वायरमेंट वेरिएबल आ गए, तो आप क्या पास कर देंगे, पोर्ट, और पोर्ट के अंदर क्या पास कर देंगे, आपकी पोर्ट क्या थी 8000, आपने 8000 कर दिया, सिंपल। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, डिप्लॉयमेंट। क्लियर है भाई, सिंगल स्टेप थे, मुश्किल तो नहीं लगा भाइयों? ओके, तो ये डिप्लॉयमेंट हो रहा है आपके पास 3 सेकंड। सेकंड, ये तो पढ़ता जा रहा है, कभी भी नहीं हो रहा। ठीक है, अच्छा याद रखिएगा, नोड मॉड्यूल्स नहीं जाएंगे, .env नहीं जाएंगे। क्लियर है भाइयों? देखो हमारा डिप्लॉय हो गया, जब भी वेलकम टू बैकएंड आ गया आपके पास फर्स्ट राउट पे। सही भाइयों, चेक करते हैं, कंटिन्यू डैशबोर्ड। अच्छा, आपके अभी जो नाम बन के आएगा ना, एनोनिमस बनकर आएगा, जिस तरह हमारे पास नेटलीफाई में बन के आता था। ये देखें, बैकएंड फला फला ढिमकाना, ठीक है। आपको इसको चेंज करना है, तो आपने जाना है सेटिंग्स में। किसमें जाना है भाइयों? सेटिंग में जाके जाना है डोमेन में। क्लियर है? डोमेन में जाने के बाद आप इसको करेंगे एडिट। एडिट करने के बाद वर्सल के बाद जो आप रखना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एपीआई है, ठीक है, SMIT API, बस सिंपल आप क्या कर देंगे भाई, सेव कर देंगे। ये आपका बेस URL बन गया। जिस तरह लोकल होस्ट आपका बेस URL था, ये आपका बेस URL बन गया। स्लैश प्रोडक्ट करेंगे, आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। स्लैश पोस्ट करेंगे, आपको पोस्ट मिल जाएंगे, अगर आपने राउट सही क्रिएट किया होंगे तो। चेक करते हैं, ठीक है भाई। पहला राउट हमें स्लैश पे क्या मिला था, जो कि हमने डाला हुआ था, स्लैश पे वेलकम टू बैकएंड डाला था। अब सेकंड राउट क्या था हमारा, हाँ भाइयों, क्या था, स्लैश प्रोडक्ट था आपके पास। तो मैं यहां आता हूं भाई, मैंने लिख दिया स्लैश प्रोडक्ट्स, सारे प्रोडक्ट्स मिल गए। अब जैसे हमारे पास फेक स्टोर था हमारे पास, वो क्या था, fakestore.com/product। देखिए हमने अपनी एपीआई बना ली, SMIT API.WordSelab/products। सॉरी, मेन पेज की जरूरत ही नहीं आपको बनाने की। आप जब नॉर्मल HTML का पेज बना लें, बैकएंड तो आपने यहाँ होस्ट कर दिया, HTML का पेज बनाकर वहां पर आप खूबसूरत एक LI बना लें, उसके अंदर ये URL पास करवा दें। जैसे यूजर कॉपी करके पेस्ट करेगा, हिट करेगा, उसको सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। समझ आ रहा है ना भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आप एक नॉर्मल खूबसूरत पेज बना लें HTML के ऊपर, APIs के नाम से जो भी, आप उसके अंदर ये वाला राउट आप रख दें, ये वाला। यूजर जैसे इसको उठाएगा, इस्तेमाल करेगा, समझ आ गया? स्लैश राउट्स बस चेक करने के लिए, हेल्थ चेक करने के लिए कि भाई आपकी API काम कर रही है या नहीं कर रही। ये बस चेक करने के लिए होता है कि आपकी APIs काम कर रही है या नहीं कर रही। क्लियर है भाइयों? अब इस तरह आपने जो एक प्रोडक्ट के बाद /34 किया था, देखिए ये भी आपको मिल गया। क्लियर है भाइयों? डिप्लॉयमेंट मसला तो नहीं आसान है ना भाई। क्या करेंगे भाई, सबसे पहले फिर से हम स्टेप फॉलो कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या किया। ठीक है, सबसे पहले हमने नॉर्मल राउट्स बनाए थे जो कि हमने इस तरह क्रिएट किए थे। उसके बाद हमने क्या किया था भाई, एक राउट्स का फोल्डर बनाया था, उसके बाद एक प्रोडक्ट आपका प्रोडक्ट राउट बनाया। एक काम करते हैं, एक और राउट्स बनाते हैं, देन हम उसको आगे कॉन्फ़िगर करते हैं। मैं बनाता हूं भाई यूजर्स राउट डॉट, समझ नहीं आ रहा तुम्हारा दिमाग यहाँ पर है ही नहीं आज। ठीक है, यूजर्स राउट डॉट जेएस। सबसे पहले क्या करेंगे, इंपोर्ट एक्सप्रेस। क्या करेंगे भाइयों, क्यों? क्योंकि हमें यहां से क्या मिलेगा, राउटर मिलेगा। क्या मिलेगा भाइयों, राउटर मिलेगा। कॉन्स्ट यूजर्स राउट इक्वल्स टू एक्सप्रेस डॉट राउटर, या आपको यहां से राउटर मिलेगा। आप इसके जितने राउट बनाने आप बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं बना लेता हूं भाई यूजर राउट डॉट गेट। ठीक है, और गेट के अंदर स्लैश लॉगिन लिखता हूं। लॉगिन, लॉगिन के बाद क्या है, रिक्वेस्ट और हाँ भाइयों रिस्पॉन्स। इसके अंदर जो बिजनेस लॉजिक्स लिखेंगे ना, वो हम बात की बात करेंगे। अभी सिर्फ राउटिंग देखेंगे, हम राउटिंग किस तरह बनाते हैं। सही भाइयों, रिस्पॉन्स डॉट जेसन बस मैसेज पास करवा दिया मैंने। ठीक है, सेंड कर देते हैं फिलहाल।
अच्छा स्टेटस ऑप्शनल होता है, आपकी मर्जी, आप रिस्पॉन्स और स्टेटस डालें या ना डालें, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है भाई। तो ये आपके पास क्लियर हो गया भाई, हमने एक राउट बना लिया लॉगिन का, एक राउट बना लेते हैं साइन अप का, और ये क्या लिख देते हैं साइन अप, ठीक है भाई। दो राउट्स आपके क्लियर हो गए, यहाँ तक समझ आ गया। अब इसको हिट करवा के देखते हैं। अच्छा राउट्स तो बना लिए, यहाँ से क्या करूँगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, किसको करेंगे भाई, यूजर राउटर, ठीक है। और इसको कहाँ पर करेंगे भाई, यहाँ पर ऐप डॉट यूज स्लैश यूजर्स, मतलब बेस यूआरएल मैंने सेट कर दिया यूजर्स, और यूजर्स के बाद क्या कर दिया भाई, यूजर्स राउट्स कर दिया, रिपोर्ट हो गया है यूजर राउट्स। और यहाँ पर भी क्या लिख देंगे हम, जो भी वेरिएबल आपने बनाया है, आ गया सही भाई, यूजर राउट डॉट जेस, और यहाँ पर हमने उसको इंटीग्रेट कर दिया। अब चेक कर लेते हैं पहले पोस्टमैन पे कि आपका डेटा आ रहा नहीं आ रहा, फिर इसको हम फिर से गिटहब के ऊपर पुश करते हैं, देखते हैं हमारा पाइपलाइन चली या नहीं चली। तो मैं आता हूँ भाई पोस्टमैन पे, अच्छा भाई देखिए सारे यहाँ पर, अब पोस्टमैन में अगर मुझे कोई एपीआई हिट करवाने में क्लिक करूंगा भाई, ठीक है भाई, एक रिक्वेस्ट बना लिया आपने। अब मुझे यहाँ पर कौन सी रिक्वेस्ट सेंड करनी है, क्या है भाई, ठीक है भाई, HTTPS आपने करना है न्यू करके, ठीक है। मल्टीपल यहाँ पर राउट्स हैं, ग्राफ क्यूएल भी आपके पास, socket.io भी है, web.io भी, सब कुछ आपके पास, ठीक है। जब इसके ऊपर हम socket.io देखेंगे इंशाल्लाह आगे जाके, तो उसके अंदर हम इसको देखेंगे, ग्राफ क्यूएल भी देखेंगे, तो उसको भी हम देखेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ हमारे पास HTTP रिक्वेस्ट है, तो हम HTTP रिक्वेस्ट में जाएंगे, तो ये आपको बता देंगे, ठीक है। इसको एडिट करना है तो इसको एडिट कर दें, सेलेक्ट कर लूँगा। अब हमने अभी तक सिर्फ गेट की रिक्वेस्ट पे काम किया, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ भाई लोकल होस्ट, जो भी आपका URL है आप यहाँ से उठा लें, ये रहा, ठीक है। लोकल होस्ट 8000, अगर प्रोडक्ट का URL हिट करता हूँ कंट्रोल एंटर से, तो आपके पास सारा डेटा आ गया, देखिए स्टेटस आ गया 200, और ओके हो गया आपके पास। स्लैश आपके पास ID, तो ये भी बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है आपके पास, सही है भाई। अब उसके बाद हमने एक राउट बनाया था यूजर्स का, यूजर्स क्या था, यूजर्स नहीं ना, लॉगिन था, क्या कह रहा है भाई, ओके सॉरी, यूजर्स स्लैश लॉगिन, ठीक है भाई। मैसेज मिल गया आपको। अब इसके बाद साइन अप अगर आप करते हैं, साइन अप पेज, मतलब हमारे राउट्स बिल्कुल क्लियर काम कर रहे हैं। डिप्लॉयमेंट से पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारा डेटा हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अब क्या करेंगे, सिंपल आप गिटहब पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर सिंपल आपकी जो भी फाइल्स हैं जो कि अपडेटेड है, आपने सेलेक्ट की, ENV को हटाया, नोड मॉड्यूल्स को हटाया, और आपने इसमें और कोशिश कीजिएगा CMD से कीजिएगा, ठीक है भाई। गिट इग्नोर की फाइल बना लें आप। गिट इग्नोर पे क्या क्या रखेंगे, यहाँ पर आ जाए, आपने बना दी .git इग्नोर, ठीक है। इग्नोर बना ली भाई, आप डाल दें इसके अंदर नोड मॉड्यूल्स, मॉड्यूल्स डाल दें, .env डाल दें, बस सिंपल आता है। देख लीजिएगा, आपको चैट वीडियो बना के दे देगा, कोई मसला नहीं। ये देखिए .env और नोड मॉड्यूल्स से लेकर, जब आप पुश करेंगे तो आप जाएंगे, ठीक है भाई। कमेंट हो गया, हम कमेंट करते हैं। अब आते हैं भाई वर्सल के ऊपर, ये देखिए पाइपलाइन रिफ्रेश हो गई, खुद ब खुद चलना स्टार्ट हो गया आपके पास। चेक क्या हो गया भाई, चेंज हो गया, रिफ्रेश हो गया, खत्म हो गया। रिफ्रेश कर लेते हैं भाई, आते हैं भाई, कहाँ गए, ये गया आपके पास, हिट करते हैं भाई,
हो गई। कौन सा राउट ऐड किया था भाई? यूजर्स स्लैश लॉगिन। मिल गया। देखिए खुद का खुद डिप्लॉयमेंट हो गई, ये फायदा है इसका। अब हमारी जो लाइव एपीआई है इसी को हम पोस्टमैन पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, हम इसको उठाते हैं, पोस्टमैन पे आ रहा है भाई, मैंने यहाँ पर इसको डाला, सेंड मारा, क्या मिला? वेलकम टू बैकएंड मिल गया, स्लैश प्रोडक्ट्स, क्या मिल गया? सारे प्रोडक्ट्स मिल गया। आप देखिए लाइव एपीआई होगी आपकी। अब जिस तरह आप फेक स्टोर की एपीआई हिट करते हैं, इसी तरह आप इसको इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, आपके पास एक एरर आ रहा होगा, ठीक है, अगर कोई इंटीग्रेट कर रहा होगा, ठीक है, तो सिंपल आपने क्या करना है, आपने एक पैकेज इंस्टॉल करना है जिसे हम कहते हैं भाई कोर्स का। किसका कहते हैं भाइयों? कोर्स का। कोर्स क्या करता है, आपके जो हेडर्स वगैरह होते हैं, जब एपीआई हिट करवा रहे थे उसमें आपके मसला कर रहा होता है, तो आपने सिंपल क्या करना है, npm इंस्टॉल कोर्स, बस सिंपल आप इंस्टॉल कर लेना। इसे हम कहते हैं मिडलवेयर। क्या कहते हैं भाइयों? मतलब आपकी एपीआई हिट करने में जो रुकावट कर रहा होता है उसको ये हैंडल कर लेता है। इसको इस्तेमाल किस तरह करेंगे भाई? सबसे टॉप पर यहाँ पर आपने लिखना भाई ऐप डॉट यूज और इसके अंदर बस लिख देना कोर्स, सिंपल, और यहाँ पर पास करना इंपोर्ट कोर्स फ्रॉम कोर्स, दैट्स इट, बस। अब आप अपनी लाइव एपीआई को अपने रिएक्ट के प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट्स इट। क्लियर है भाइयों? कोई मसला तो नहीं है? अब टास्क सुन लें क्या करना है आपको, ठीक है भाइयों? जैसे प्लेस होल्डर है ना, पूरी डिट्टो ऐसे बनानी है आपको। ये देख लें कैसी है, सही है भाइयों? यूआई भी ऐसी होनी चाहिए, बस जहां जेसन प्लेस होल्डर लिखा हुआ है यहाँ अपना नाम होगा आपका। अब ये HTML का पूरा पेज है, ये किसका पेज है भाई? रिएक्ट के ऊपर बनाना, सॉरी आपने रिएक्ट के ऊपर बनाना है। किसने बनाना है भाई? आपने रिएक्ट के ऊपर बनाना है। इन सबको हटा, अगर गाइडनेस है तो गाइडनेस का एक अलग पेज बनाइएगा जिसके अंदर आप इस तरह गाइड करेंगे उसको। ये बने बनाए मिल जाते हैं, ये जो ब्लैक कलर के हैं, ठीक है, टेक्स्ट एरियाज है, उसके अंदर अपनी एपीआई को दिखाएंगे कि ये फैच है, ठीक है, आउटपुट उसका ये आएगा। ये कुछ सब हार्ड कोडेड है, सही है, कोई भी यहाँ पर फंक्शनलिटी नहीं है, हार्ड कोडेड है आपके पास। तो आप भी हार्ड कोड इसको एक कंपोनेंट बना लीजिएगा इसका, बट डेटा पास करवा दीजिएगा, गेटिंग आ गया आपके पास, सही है। सिर्फ गेट के लिए करना है अभी, अगर पोस्ट के लिए छोड़ दीजिए, मसला नहीं है, सही है भाइयों? ये असाइनमेंट है, लिख लें इसको। क्या करना भाई? आपको जेसन प्लेस होल्डर की सेम बनाना है, और इसके साथ सुने में तो सही, ये आपके राउट्स पर है, क्लियर है? अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मैं इस पे हिट होना चाहिए, जो कि आपने बैकएंड के ऊपर डिप्लॉय की हुई होगी, ऐसा ही ना भाई? ये जो पाथ होगा आपने बैकएंड के ऊपर डिप्लॉय किया हुआ होगा, आपने एंकर टैग के अंदर इसमें डाला हुआ होगा, ऐसा ही भाई? जैसे मैं क्लिक करूंगा बैकएंड की एपीआई में चला जाएगा, सही है भाइयों? ये सारी एपीआई आपके पास होस्टेड होगी, जो कि आप यहाँ राउट्स बनाएंगे। यहाँ पर कौन कौन से राउट्स बनेंगे? पोस्ट राउट डॉट जेएस, कमिट्स राउट डॉट जेएस, एल्बम, फोटो, टू डूज और यूजर्स डॉट जेएस, ये सारे आपके राउट्स बनेंगे। और ये सारे कॉन्फ़िगर कहाँ पर होंगे? आपकी इंडेक्स के अंदर, यहाँ पर, सिंपल। इस तरह सारे कॉन्फ़िगर हो जाएंगे, आपका बैकएंड डिप्लॉय हो जाएगा, ये आपका काम खत्म। देन आपकी काम कहाँ आता है? यूआई बनाने में, फ्रंट एंड यूआई बनाने में, जो कि पैकेज डॉट जेएस होती है, सिंपल। राउट्स के अंदर सिर्फ हमने गेट किया है, तो सिर्फ आप गेट रखिएगा, इन सबको हटा दिया, कोई मसला नहीं। या आप फिलहाल के लिए डमी डाल दीजिएगा, फिर जब हम पोस्ट कर लेंगे तो ये भी आप उसके अंदर इंटीग्रेट कर दीजिएगा। देखिए एक ही पेज है, सिंपल। और अगर चले एक पेज बनाए फिलहाल के लिए, ठीक है, बाकी अंदर वाले पेजेस छोड़ दें, इसको हटा दीजिएगा, बस आपने ये बनाना है, सिंगल एक पेज, और उसके अंदर ये सारी एपीआईज काम करनी चाहिए, पहले ही बता रहा हूँ, सही है भाइयों? अगर मैं पोस्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे सिर्फ रफ डेटा मिल रहा है, मगर हमने क्या किया है, मैसेज भी आएगा, स्टेटस भी आएगा, और एक डेटा की की होगी जिसके अंदर ये सारा डेटा आ रहा है, सही है भाइयों? वीडियो आपने फिर से देखनी है, आपको क्लियर हो जाएगी भाई किस तरह, बिल्कुल बेसिक है। ये समझते हैं कि बिल्कुल बेसिक है, अभी हमने बिजनेस लॉजिक लिखी ही नहीं। जैसे कि अगर मैं स्लैश प्रोडक्ट स्लैश 1 करता हूँ तो मुझे सिंगल डेटा मिलना चाहिए, मैं डिलीट करता हूँ तो वो प्रोडक्ट इस एपीआई से डिलीट हो जाना चाहिए। तो इसके बाद हम लास्ट क्लास में CRUD कंप्लीट कर लेंगे विदाउट डेटाबेस, फिर उसकी अगली क्लास में हम MongoDB कनेक्ट करेंगे,
ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम ये वाला फेस क्लियर करके फिर हम एक रियल प्रोजेक्ट पे चले जाएंगे, जिसके अंदर हम ऑथेंटिकेशन वगैरह सब एपीआईज बनाकर फिर उसको रिएक्ट के अंदर इंटीग्रेट करेंगे। क्लियर है भाइयों? गॉट इट? तो पता है अभी हम आज हमने सबसे पहले क्या क्या पढ़ा? हाँ भाइयों, देख लेते हैं। सबसे पहले भाई हमने एक फाइल बनाई index.js, सही है भाई? हम क्या पढ़ रहे हैं आज? और बैकएंड के अंदर कौन सा फ्रेमवर्क पढ़ रहे हैं? एक्सप्रेस.js पढ़ रहे हैं, सही है भाइयों? तो सबसे पहले एक्सप्रेस का सेटअप होता है, वो कैसे होता है भाई? आपने npm इंस्टॉल कर लिया एक्सप्रेस को, देन आपने ऐप को कॉन्फ़िगर कर लिया और देन क्या कर दिया? आपने सर्वर को स्टार्ट कर दिया। फिर हमने एक env की फाइल बनाई थी जिसके अंदर हमने क्या किया था? पोर्ट को डिस्क्राइब किया था। देन हम आ गए थे भाई अपनी इंडेक्स की फाइल में। अब मैंने यहाँ पर कहा भाई अगर मेरी पोर्ट हो तो चला दो, वरना एक और की कंडीशन लगाते हैं, अगर 8080 डाल दो। इन केस अगर आपके पास प्रोसेस env की फाइल नहीं चलती तो आपके पास बैकअप प्लान है कि मेरी पोर्ट किस पे चल जाएगी? 8080 पे चल जाएगी। क्लियर है भाइयों? तो उसके अंदर app.listen के अंदर हमने पोर्ट पास करवा दी और सर्वर को स्टार्ट कर दिया। ठीक है भाइयों? देन हमने क्या किया? नोडमोन को इंस्टॉल किया, जो कि आपके सर्वर को बार बार वॉच कर रहा होगा, कोई भी चेंज आएगा उसके अंदर। ठीक है भाइयों? फिर उसके बाद हमने राउट्स क्रिएट किए थे, जो कि नॉर्मली राउट्स है आपके पास। ठीक है, अब ये आपके पास स्ट्रेटजी सही नहीं थी, तो हमने क्या किया था? एक राउट्स का फोल्डर क्रिएट किया, उसके अंदर राउट्स क्रिएट किया। राउट्स किस तरह क्रिएट होते हैं? सबके पास आपके पास एक्सप्रेस से आपके पास एक मेथड मिलता है राउटर का, तो उस राउटर से हमने क्या किया? गेट का राउट क्रिएट किया, फिर एक डायनेमिक राउट क्रिएट किया। ये वो राउट है जो आपका जो बेस यूआरएल होता है, प्रोडक्ट स्लैश प्रोफाइल स्लैश, जो स्लैश के बाद आता है वो यहाँ पर डिफाइंड होता है सारे। और इनका जो बेस यूआरएल होता है वो कहाँ होता है? index.js में होता है। ये स्लैश प्रोडक्ट, इसके बाद जो भी आपका राउट बनेगा वो आपके उस राउट्स के अंदर मौजूद होगा, और यहाँ पर आप वो राउट्स बनाएंगे जिसके अंदर आपने पूरी फाइल क्रिएट की हुई। ठीक है, इस तरह मल्टीपल राउट्स आप इस तरह इंटीग्रेट कर सकते हैं इसके अंदर। क्लियर है भाइयों? समझ आया? मसला तो नहीं है? कर लेंगे? वीडियो अपलोड कर दूं? अच्छा चले, एक राउट आप लोग बताएं किस तरह बनाऊंगा। मुझे ऑथ का एक राउट बना दें, उस ऑथ के अंदर क्या आएगा मेरे पास? लॉगिन फॉरवर्ड पासवर्ड आएगा। बताएं भाई। सबसे पहले क्या करूंगा? यहाँ पर एक फाइल बना लूंगा, auth route.js, ये मेरे पास आ गया। क्या करूंगा? हाँ भाई, पीछे वाला सो रहे, बताओ ना क्या करूंगा? जब भी राउट की बात आएगी तो हमें एक राउटर याद आएगा, और हमें पता है राउटर कहाँ से मिलते हैं? एक्सप्रेस से मिलते हैं। इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। अब हम क्या करते हैं? राउट्स क्रिएट करते हैं। अब जैसे const auth route इक्वल्स टू क्या करूँगा भाई? एक्सप्रेस डॉट राउटर, ये मुझे राउटर मिल गया। क्लियर है भाई? अब क्या करूँगा भाई? मुझे क्या बनाना है? स्लैश फॉरवर्ड पासवर्ड बनाना है, और राउट डॉट क्या करूँगा? गेट, और गेट के बाद क्या करूँगा? स्लैश, और यहाँ क्या लिखूंगा? फॉरवर्ड पासवर्ड। रिक्वेस्ट एंड ये हो गया। इन केस अगर फॉर एग्जाम्पल कि मेरा राउट क्रैश होता है, मुझे एपीआई नहीं मिलती, तो उसको भी तो हैंडल करना है ना भाई हमने। आपको पता है कि हमने जब एपीआई हिट करवाई थी, एसिंक अवेट वगैरह एक फंक्शन बनाया था, उसके अंदर हम एक ब्लॉक लिखते थे। किसी को याद हो? क्या लिखते थे? ट्राई कैच लिखते थे। ट्राई के अंदर वो सारी चीजें होती थी कि अगर इन केस आपकी एपीआई क्रैश होती है तो वो कहाँ जाएगी? कैच के अंदर जाएगी। तो हम यहाँ लिखते हैं ट्राई, और क्या लिखते हैं? कैच, और यहाँ क्या होता है? एरर होता है। यही करते हैं ना भाइयों। अब इस ट्राई के अंदर हम क्या लिख लेंगे? रिस्पॉन्स डॉट क्या लिखूंगा? रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, और स्टेटस के अंदर क्या लिखूंगा? सक्सेस होगा तो 200 डॉट सेंड।
एक मैसेज पास करवाते हैं, ईमेल सेंड, क्या हो गया भाई, ईमेल सेंड हो गया आपके पास, ठीक है। तो ये आपके राउट क्रिएट हो गया। अगर इनकेस एरर आता है तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400, क्या लिखूंगा भाइयों, 400, क्यों, क्योंकि बैड रिक्वेस्ट होगी, एपीआई हिट नहीं हुई होगी, नहीं ना। 404 उस वक्त आता है जब आपके पास कोई मॉड्यूल फाउंड ही नहीं करता हो, ये तो उस वक्त आएगा जब आपकी एपीआई क्रैश होगी या आपकी एपीआई के अंदर कोई बंट आएगा, ठीक है। डॉट सेंड क्या पास करूंगा, मैसेज, और मैसेज के अंदर क्या लिख दूंगा, समथिंग वेंट रॉन्ग, समथिंग रॉन्ग है, समथिंग फिशी फिशी, सही है भाई। तो आपके पास अगर एरर की कोई होगी, मतलब फॉरवर्ड पासवर्ड उसको नहीं मिलता, तो आपके पास एरर वाला ब्लॉक चलेगा और आपके पास शो कर देगा। तो कोशिश कीजिएगा जितने भी आप राउट्स क्रिएट करेंगे सबके अंदर आप ये फॉलो कीजिएगा, ट्राई और कैच, सही है भाइयों, गुड हो गया। चेक करते हैं भाई, चलते हैं भाई पोस्टमैन पे। ओके, आपने कॉन्फ़िगर नहीं किया ना इसको, कैसे करेंगे भाई, app.use स्लैश बेस यूआरएल क्या होगा, ऑथ होगा आपके पास। ऑथ के बाद आपके पास यहां इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, अच्छा एक्सपोर्ट यहां से भी डायरेक्ट कर सकते हो, इस तरह भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी में, ठीक है। आते हुए इंडेक्स में क्या है आपके पास, ऑथ राउट्स, ठीक है, ये आपके पास कॉन्फ़िगर होगा। डॉट जेएस लास्ट में ख्याल रखिएगा, डॉट जेएस लास्ट में होना चाहिए आपके पास। आते हैं पोस्टमैन में भाई। अच्छा, पोस्टमैन का एक ऑल्टरनेट भी होता है, को पता है किसी को, थंडर क्लाइंट, क्या होता है भाइयों, थंडर क्लाइंट होता है। अब इसकी एक्सटेंशन कहाँ से आती है, ये यहाँ पर होता है आपके पास थंडर क्लाइंट, ये रहा ऑल्टरनेट है ये पोस्टमैन का। तो इसको इंस्टॉल कर लें आप सिंपल, अगर आप पोस्टमैन इंस्टॉल नहीं करना चाहते, मगर रिकमेंडेड है कि पोस्टमैन ही आप इंस्टॉल करेंगे क्योंकि वो प्रोफेशनल है। फिर जब हम अपनी एपीआई बिल्कुल पावरफुल बनाना सीख जाएंगे तो मैं उसको आपको डिप्लॉय करना सिखाऊंगा स्वैगर पे। किस पे करोगे, स्वैगर। स्वैगर एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप अपनी एपीआई को डिप्लॉय कर सकते हैं, कोई भी वहां से आपकी एपीआई को उठा सकता है, ठीक है। अभी तो हम एचटीएमएल का पेज बना रहे हैं, ये वैलिड तरीका नहीं होता। स्वैगर आपके पास एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, वहां पर आप सारी एपीआई को रजिस्टर्ड करते हैं, ठीक है भाई। तो भाई जैसे ही आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो यहाँ एक्सटेंशन में आपके पास थंडर क्लाइंट आ जाता है, ये पोस्टमैन की तरह ही है आपके पास, ठीक है भाई। तो आप सिंपल क्या करते हैं, न्यू रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है, आपने न्यू रिक्वेस्ट डाल दी, ये देखें आपके पास आ गया, सही है भाई। आपने क्या करना है, सिंपल अपना यूआरएल उठाना है, ये पोस्टमैन पे कहाँ गया आपने, वीएस कोड पे आया, गेट की रिक्वेस्ट डालनी है, ठीक हो गया। सेंड वाला क्या कह रहा है भाई, कनेक्शन वाज रिफ्यूज। अच्छा एक मिनट चेक कर लेते हैं अपना सर्वर, वीएस कोड में आते हैं भाई, तरंगत, ओके मैंने रोक दिया था, हाँ ना, कोड से हमने चलाया था, रोक दिया था, ठीक है सही है भाई। अगर आते हैं अपनी रिक्वेस्ट पे, ये आपकी रिक्वेस्ट, इसको बंद करते हैं, ठीक है भाई। देखिए यहाँ पर आपके पास सेम काम कर रहे हैं। अब अपने राउट पे आते हैं, ऑथ स्लैश फॉरवर्ड पासवर्ड ईमेल से, सही है भाई। तो ये ऑल्टरनेट है आपका पोस्टमैन का, आप इसके जरिए भी काम कर सकते हैं। फाइनली डिप्लॉय करते हैं, लास्ट जो हमने सीखा, क्या करेंगे भाई, आपका जो कोड है वो डिप्लॉय कर देंगे आप कहाँ पर, गिटहब पे। फिर बता रहा हूँ, नोड मॉड्यूल्स और ENV की फाइल नहीं जाएगी, वो ऑब्वियसली जब आप गिट इग्नोर पे डालेंगे तो ऑब्वियसली नहीं जाएगी आपके पास। सेलेक्ट कर ले भाई, नोड मॉड्यूल्स ENV नहीं जाएगी, बाकी सब क्या होंगी, जाएगी। हमने यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया, ड्रॉप हो गई। एक तो ब्लैक के ऊपर ब्लैक कौन रखता है फोल्डर पर, पूरी थीम ब्लैक, रात में काम करते थे। कुछ हो रही आ रहा दिमाग में, खैर चले भाई, बैकएंड हमारे पास रिफ्रेश हो गया,
चल गया आपके पास, ठीक है। चेक करते हैं भाई, थोड़ा ना हो बस कुछ, चल गया, ठीक है भाई। स्लैश और स्लैश फॉरवर्ड पासवर्ड, चल गया हमारे पास, सही है भाइयों। तो हमने बैकएंड पे डिप्लॉय कर लिया, राउट्स भी सीख लिए। तो अब नेक्स्ट क्लास में आपको ये चीज पक्की करनी है, और ये पक्की करने के लिए आपको ये असाइनमेंट करना पड़ेगा जेसन प्लेस होल्डर। सही है भाइयों। सबसे पहले एपीआईज बना लेना सारी। कौन सी एपीआईज बनाएंगे भैया? हाँ भाई, पोस्ट कमेंट्स एल्बम बनी भी तो होंगी आपके पास ऑलरेडी, बस आपको उठाकर किसमें डालनी है? राउट्स के अंदर डालनी है आपके पास। जब आपका बैकएंड तैयार हो जाए फिर ये सिंपल आप रिएक्ट के ऊपर यूआई बना दें। सही है भाई, सिंपल यूआई बना दें। और सिंपल क्या करेंगे भाई, ये आप उठा के डाल दें, सॉरी। अच्छा, एक छोटी सी फंक्शनैलिटी है इसके अंदर। आप जब ये लिख देंगे कोड, यहाँ पर आप अपनी कोई भी यूजर्स लिख दीजिएगा। जब इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ही इसके अंदर एक क्या करेंगे आप, शो करवा देंगे, सीधे कंडीशन लगा देंगे कि अगर डेटा हो तो यहाँ पर शो करवा दो। मतलब वही फ्रंट एंड की कंडीशन लगेगी, कोई बैक एंड से डेटा नहीं आया, ये फ्रंट एंड की कंडीशन होगी। यहाँ ऊपर बटन के ऊपर कंडीशन डालेंगे, यहाँ पर जो लिखा हुआ होगा टेक्स्ट शो हो जाएगा आपके पास। सही है भाइयों, बिल्कुल छोटी सी लॉजिक है ये आपके पास। बाकी व्हेन टू यूज, ठीक है, ये सेम टू सेम यहाँ से कॉपी पेस्ट मार लेना। फिर बता रहा हूँ, जेसन प्लेस होल्डर लिखा हुआ है, यहाँ आपका नाम होना चाहिए सबका। सही है भाइयों। और जितना इसको खूबसूरत कर सकते हैं आप लोग अपनी एंड से खूबसूरत कर लीजिएगा। मॉक एंड लिखा हुआ है, या अपना कोई लोगो बना के डाल दीजिएगा, या अपने प्रोजेक्ट डाल दीजिएगा, जो भी डालना हो डाल दीजिए। सही है भाइयों। या अगर इससे भी ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं, यूआई बनाया उसमें। बस मेन हमारा मोटिव क्या है कि ये सारे यूआरएल मुझे दिखने चाहिए। जब मैं क्लिक करूं मुझे यूआरएल दिखने चाहिए सारे। सही है भाइयों। हाँ भाई, कर लेंगे। ओके, मिलते हैं।